नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। भारत समेत दुनिया भर में खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ी गाज गिरने वाली है। 8 जुलाई की किल इंडिया रैली की घोषणा पर भारत के कड़े रुख के बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी आतंकियों की घेराबंदी की तैयारी हो गई। ब्रिटेन ने खालिस्तानी आतंकियों को चेतावनी दी है कि लंदन में भारतीय उच्चायोग पर कोई भी सीधा हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है और ऐसा होने पर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं केंद्र सरकार देश में खालिस्तानी नेटवर्क और ड्रग ट्रैफिकिंग मॉड्यूल के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और अन्य जांच एजेंसियों को दिल्ली से सटे 5 राज्यों में खालिस्तानी नेटवर्क को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने यह फैसला शुक्रवार को NIA, ED, IB, रॉ के साथ हुई अहम बैठक के बाद लिया है। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी खालिस्तानी एक्टिविटी पर नजर रखेंगी और उनके ऊपर केस दर्ज करेंगी। खालिस्तानी आतंकियों के अंत की शुरुआत हो चुकी है। खालिस्तानी आतंकियों की अब खैर नहीं। भारत समेत दुनिया के किसी भी कोने में खालिस्तानी आतंकी छिपे हों, अब उनके सफाए का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। भारत के कड़े रुख के बाद ब्रिटेन सरकार ने भी खालिस्तानियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है। खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग को घेरने की धमकी दी है, लेकिन ये धमकी उनके लिए बैक फायर करने वाली है। गुरुवार को ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली ने कहा कि लंदन में भारतीय उच्चायोग पर कोई भी सीधा हमला पूरी तरह अस्वीकार्य है और ऐसा होने पर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। हमने ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और भारत सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि उच्चायोग में कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। भारत में यूके के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने क्लेवर्ली के ट्वीट का हवाला देते हुए पोस्ट किया है कि किसी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं की जाएगी। भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। दरअसल अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने 8 जुलाई को तथाकथित खालिस्तान स्वतंत्रता रैली निकालने का ऐलान किया है। रैली के प्रचार के लिए खालिस्तान समर्थक नेताओं ने एक पोस्टर भी जारी किया है। पोस्टर का टाइटल किल इंडिया रखा गया। 8 जुलाई को किल इंडिया रैली की घोषणा करने वाले ट्वीट में दोराईस्वामी और बर्मिंघम में भारत के महावाणिज्य दूत शशांक विक्रम की तस्वीरें लगाई गई हैं। एक और पोस्टर में इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और टोरंटो में भारत के वाणिज्य दूतावास जनरल अपूर्व श्रीवास्तव की तस्वीर लगाकर उन पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास पर खालिस्तानियों ने हमला किया था। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों को धमकी दी थी। इन सब के बाद अब ये पोस्टर जारी किया गया है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी आतंकियों की घेराबंदी की तैयारी हो चुकी है, तो भारत में भी छिपे खालिस्तानियों के खात्मे की रणनीति बन गई है। केंद्र सरकार 5 राज्यों में खालिस्तानी नेटवर्क और ड्रग ट्रैफिकिंग मॉड्यूल को खत्म करने के लिए बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने जांच एजेंसियों को दिल्ली NCR और दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में खालिस्तानी नेटवर्क को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने NIA, ED, IB, रॉ और दिल्ली पुलिस समेत दूसरे राज्यों के पुलिस के साथ हुई अहम बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि NIA दिल्ली और आसपास के राज्यों में बढ़ रही खालिस्तानी एक्टिविटी पर FIR दर्ज करेगी। वहीं गृह मंत्रालय ने NIA को ड्रोन के जरिए हथियार, IED, विस्फोटक भेजने पर खालिस्तानी गैंग और उससे जुड़े संगठनों पर FIR दर्ज करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके चलते 5 खालिस्तानी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनमें खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट यानी KLF, बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI, सिख यूथ फेडरेशन SYF, सिख फॉर जस्टिस SFJ और खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF आदि संगठन शामिल हैं।
बता दें कि आईबी और एनआईए के पास ऐसी पुख्ता जानकारी है कि दिल्ली और आसपास के राज्यों में जो आईईडी और विस्फोटक पिछले कुछ महीनों में मिले, उसके पीछे आईएसआई और पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी संगठनों का हाथ है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। खालिस्तानी संगठनों को विदेशी फंडिंग कहां से आ रही है, उसकी भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही एसएफजे, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स पर भी शिकंजा कसा जाएगा और उनकी विदेशी फंडिंग की जांच पड़ताल की जाएगी। यानी अब खालिस्तानी आतंकियों के अंत की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो खालिस्तानियों के सफाए का पूरा प्लान, पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पैनल में कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनिल त्रिगुणायत, पूर्व राजनयिक, जुड़ चुके हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर ओपी सागर जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल सर मेरा आपसे ही है, देश विदेश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खालिस्तानी समर्थन वाले कंटेंट, वीडियो और पोस्टर की बाढ़ है। जिस तरह का एक्सपोजर है, उसके अनुपात में अगर खालिस्तान की जमीनी सक्रियता है तो सर ये बड़ी चुनौती है। चुनौती तो वाकई बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देश को कोई भी अलग करना चाहता हो या उससे कोई हिस्सा अलग करना चाहता हो तो इससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो भी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं, उनका पता लगाकर उनको शीघ्र से शीघ्र उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए, ये बहुत आवश्यक है। और इसमें किसी को भी कोई शक नहीं है, कोई होना आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। मैं समझता हूँ कि ये तो एक ऐसी चीज है कि उसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए आपस में। जिस तरह के सुरक्षा एजेंसियां हमारी सहयोग कर रही हैं, एक साथ मिल के एनआईयू को सपोर्ट करेगी। और बाहर मैं देख रहा हूँ कि जो जिस कंट्री में इस तरह की बात हुई है, चाहे वो कनाडा हो, यूएस हो, वहाँ पर भारतीय जो दूतावास के लोग, दूतावास के जो बिल्कुल डायरेक्ट उसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने भी बहुत स्पष्ट कड़े शब्दों में उनको चेताया है कि इस प्रकार की गतिविधियां अपने देश में नहीं होने दें, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जब हम वहां के लिए चिंतित थे, वहां पे भी सख्त कार्रवाई कराना चाहते हैं, तो अपने देश में तो इसको प्राथमिकता के साथ तो करना ही होगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि अपने देश के भीतर तो इसको प्राथमिकता के तौर पर करना अब बेहद जरूरी हो गया है। जितेंद्र ओझा जी, सरकार तो खालिस्तान से सख्ती और सावधानी से निपट रही है, लेकिन खालिस्तान की सक्रियता देश के बाहर ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए, हमेशा से जो खालिस्तान का आंदोलन रहा या जो इंसर्जेंसी रही, उसे पाकिस्तान के जरिए तैयार किया गया, कॉन्सेप्चुलाइज किया गया। और उनका मकसद साफ था कि पंजाब हमारा बहुत ही एक उपजाऊ प्रदेश है, एग्रीकल्चर से लेके, मिलिट्री से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, हर जगह यहाँ के लोग एक्टिव रहे। तो जब पंजाब की इंसर्जेंसी खत्म की गई या मिलिटेंसी खत्म की गई, तो उसके बाद से आप देखिए कि नया दौर शुरू होता है। वो क्या होता है? ड्रग्स का, क्राइम का, ऑर्गेनाइज क्राइम का दौर। और मैं मानता हूँ जो पूर्व अधिकारी जो है वो बात कह रहे थे कि किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारे पॉलिटिक्स के और पुलिस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बहुत बड़े तबके को सबवर्ट कर दिया है। लेकिन हुआ क्या है कि ये सरकार, उसने काफी कड़े कदम अपनाए हैं और थोड़ी सी दिक्कत हुई है। जो खालिस्तानी सो कॉल्ड समर्थक है या जो खालिस्तानी पाकिस्तान के एजेंट, उनको दिक्कत हुई है। अब उनका एक बड़ा सा नेटवर्क चल रहा है पूरे देश दुनिया में, और इसकी उनको फंडिंग मिलती है, नरिशमेंट मिलती है ऑर्गेनाइज क्राइम के जरिए। तो आज पाकिस्तान जरूर थोड़ी सी दिक्कत में है, लेकिन हमारे लोगों की असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान को भी कोई ना कोई ताकत है जो पेट्रोनाइज करती है, और ये जो इंटरनेशनल नेटवर्क है वो किसी न किसी जरिए इसको जिंदा रखे रहना चाहता है। देखिए, कहीं पर भी
किसी भी जगह ये जो खालिस्तानी लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, उनको वहां की कम्युनिटी का, सिख कम्युनिटी का समर्थन नहीं मिला हुआ है। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम के जरिए, दूसरे रसूख के जरिए, पाकिस्तानी क्लैंडस्टाइन नेटवर्क के जरिए, दूसरे क्रिमिनल्स के जरिए इन्होंने कई गुरुद्वारों पे कैप्चर करके रखा है और उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि जब तभी अटैक कर रहे हैं और सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। तो इस बात अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से काफी कड़े शब्दों में और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि भारत सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी, तो इसका एक्शन होना चाहिए। और इसमें देखिए, खास करके यूके की मैं जो जिक्र करूंगा, नायक साहब एग्री करेंगे कि विक्रम दोराईस्वामी जी हमारे देश के सबसे अच्छे एम्बेसडर्स में से एक हैं और वो भी बड़े कोशिश कर रहे हैं वहां की सरकार को सेंसिटाइज करने में, और वहां की सरकार भी रिसेप्टिव देख रही है। तो हमें वहां की सरकार के जरिए तो जाना भी होगा, लेकिन साथ में मैं कहूंगा कि जितने गुरुद्वारे हैं उन तमाम गुरुद्वारों में भी भारत के हाई कमीशन को या भारत के लोगों को हर तरीके से एंगेज करने की जरूरत है। इन लोगों को आइसोलेट किया गया है और ये जो सिख धर्म का नाम भी खराब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं ये लोग, और पाकिस्तान के जरिए कर रहे हैं। जिस पाकिस्तान ने तमाम गुरुओं का अपमान किया और उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं जिनका सिखिज्म से कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ मिलकर ये काम करना बहुत ही शर्मनाक बात है। हम उन गुरुद्वारों को भी बचाएं और उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करके ये देखें कि इसको जड़ से हम खत्म कर दें। और ये बहुत जरूरी है पंजाब को भी बचाए रखने के लिए और हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बचाए रखने के लिए देश में। बिल्कुल सही आपने कहा कि सिख धर्म का नाम भी ये लोग इस दौरान खराब कर रहे हैं और ऐसे में हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझनी होगी और उन पर अमल भी करना होगा। अनिल जी, जिस तरह से राजनयिकों को हत्यारा बताकर उनके पोस्टर जारी किए जा रहे हैं विदेशों में, ये तो हमारे लिए जितनी चिंता की बात है उससे अधिक उन देशों की सुरक्षा लापरवाही भी है जहां ये सब कुछ हो रहा है। इसे सरकार कैसे डील कर सकती है? देखिए रेशु जी, एक तो बात ये समझ लीजिए कि जो भी ये सब चीजें होती हैं बाहर में, ये उन सरकारों के डीप स्टेट के सपोर्ट से होती। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। इसको ये ना सोचें कि वो एक स्टेटमेंट पॉलिटिकल किसी ने दे दिया तो ये बात खत्म हो जाएगी जी। वियना कन्वेंशन के अंतर्गत हर वो स्टेट जो रिसीविंग स्टेट होती है डिप्लोमेट के लिए, ये उसकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से वहां के जो दूसरे सेंडिंग स्टेट के डिप्लोमेट हैं उनकी सुरक्षा, एम्बेसी की सुरक्षा पूरी तरह की जाए। और ये एक रेसिप्रोसिटी बेसिस पे होता है, दोनों तरह से इस तरह की। लेकिन हमने यूके में भी देखा, पहले 80s में आपको याद होगा हमारे असिस्टेंट हाई कमिश्नर को एक पाकिस्तानियों के जरिए मारा गया जी। अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह के पोस्टर एक खाली कनाडा में नहीं आए, पोस्टर्स कनाडा, यूके, यूएस सब जगह आ रहे। तो ये खतरा जब आपको तो आपको उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हाई कमीशन की सुरक्षा, हाई कमिश्नर, एम्बेसडर पूरी देनी चाहिए जी। तीसरी चीज जो है मैं देख रहा हूं कि लंदन में थोड़े दिन पहले ही आप देखें कि वहां पर लोग ने झंडा जला दिया, ऊपर चढ़ गए। बड़ा खतरे की बात। इस चीज को कौन रोकेगा? तो सरकार ही रोकेगी। भारत ने अपना ठीक तरह से रवैया अपनाया है, स्ट्रांगली उनको कम्युनिकेट किया है कि इससे रिलेशनशिप पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो है सर आपने यहाँ पर वो उठाए हैं और जो विदेशों की सरकार हैं उन सरकारों को भी इन पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओपी सागर जी, जिस तरीके से सर आपसे हम चर्चा कर रहे थे, इसी क्रम में एक प्रश्न आपसे मुझे और करना है। क्या देश के भीतर चल रहे खालिस्तानी मूवमेंट और विदेश में सक्रिय संगठन आपस में सीधे जुड़े हैं और यह मॉड्यूल किस तरीके से काम कर रहा है? बहुत सिंपल सी बात है कि जुड़े तो हुए ही है। अगर वो जुड़े हुए ना हो तो उनकी बात यहाँ कहने वाला कौन हो? और जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज को यहाँ पर बल देते हैं कि मतलब उसको रिपीट करते हैं ताकि जहाँ पर भी वो आप बातें फैलें। तो दूर से भी फैल रही है और यहाँ भी फैल रही है। और कितना वो अपने लोगों में वहाँ इस प्रकार की चर्चाएं करते होंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, ये माहौल वाली बातें होती है। तो पहले पंजाब खालिस्तानी आतंकवादियों से बहुत जूझ रहा था, वहाँ गाँव के इन लोगों ने इस तरीके की बातें फैलाने की कोशिश की जी। तब फिर जो है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इन लोगों का पता लगाया गया
जब ये फेवरो साहब वहाँ डीजीपी थे और उसके बाद में केपीएस गिल साहब भी आए, दोनों ने वही क्रिया अपनाई, लोगों को पता लगाया कि कौन कौन इसमें मेन किंग पिन्स हैं, कौन कौन से जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिनके ऊपर कार्रवाई कर लेते हम जो है सप्रेस कर सकते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से वो कार्रवाई हुई। हो सकता है एक दो निर्दोष लोगों को भी जान चली गई, लेकिन मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज जो जिस तरीके से आतंकवादियों का सफाया किया गया, एकदम से इतना बड़ा ब्रेक लगा जो कि आज तक भी लगा हुआ है। तो अगर ये जो है ये मूवमेंट जो चला रहे हैं वो देश में पृथक एक राज्य की या अलग देश की मांग करने के ये जो है बहुत ही खतरनाक साबित होते, क्योंकि होता ये है कि इस तरह की मूवमेंट्स में क्या होता है, जो उन्हें जो भी सहयोगी मिल जाते हैं जी, वो नाखुश लोग हर सरकार से होते हैं, उन्हें वो जो है परगलाते हैं। परगलाने के बाद उन्हें जो है अपनी धारा से जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रलोभन भी देते हैं और यहाँ जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसको उनके विपरीत बताते हैं। और पता है वो एक जो है ना सुनहरे ख्वाब दिखाने वाली बातें होती है, वो उस तरीके से बरगलाया जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि सुनहरे सपने जो हैं वो भी इस दौरान यहाँ पर दिखाए जाते हैं। लेकिन जिससे हम यहाँ पर बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, जितेंद्र ओझा जी और अनिल जी ने भी जिस तरह से बात की सरकारी शह को लेकर, तो सर खालिस्तान का प्रभाव सबसे ज्यादा किन देशों में है और क्या उसे कहीं से सरकारी शह भी मिल रही है, सरकारी संसाधन भी क्या मिल रहे हैं? देखिए, आपने देखा कि कनाडा में बहुत बड़ी सी पॉपुलेशन है, वहां पे ये लोग हैं। इंग्लैंड में आपने देखा, अमेरिका में भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी है। जहां तक सरकारी शह की बात है, इसमें दो पहलू है। कई दफे ये ओपन सोसाइटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन वगैरह के नाम में थोड़ा सा स्पेस रहता है, और ये स्पेस रहता है तो इसमें जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है, खास करके पाकिस्तानी बैक नेटवर्क है, उनको काफी स्पेस मिलता है। कई दफे वो वहां पे भी ड्रग ट्रेड करते हैं, और ऐसी बात नहीं है, वहां भी पुलिस का एक तबका है जो इनके साथ मिला रहता है, एक तबका है जो उनके खिलाफ काम कर रहा होता है, क्योंकि करप्शन जो है एक तरीके से यूनिवर्सल रियलिटी है, डिग्री चेंज करती है। भारत में आपने जैसे देखा कि बहुत बड़ा तबका पुलिस और पॉलिटिक्स दोनों में था जो इनके साथ मिलकर काम कर रहा था, दशकों से काम कर रहा था, और केपीएस गिल साहब के पूरे एनर्जाइज एक्टिविटी के बाद। लेकिन दूसरा ये होता है, ये मान के रखिए कि दुनिया में, जैसे त्रिगुनायत साहब ने कहा कि दुनिया में कोई हमारा मित्र नहीं है, जिसकी मित्रता भी है वो चाहते हैं कि हमसे कैसे फायदा उठाया जाए। जहां तक हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को हमें स्वयं सुनिश्चित करना होगा। तो वो आउटवर्डली तो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन कई दफे इनके इंस्टीट्यूशन को हमें नष्ट करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, और उसमें से कुछ तबके हैं जो आंख बंद करना चाहते हैं या इनडायरेक्टली चाहते हैं कि ये काम होता रहे। तो इन चीजों को लेकर हमें सचेत रहने की जरूरत है, और जहां जरूरत पड़ता है वहां प्रेशर बनाए रखने की जरूरत है। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मैं क्योंकि इस एरिया को काफी मैं पढ़ा हूं और कई लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई है, दुनिया भर में जो सो कॉल्ड सिक्योरोक्रेट्स हैं जो ट्रांसनेशनल क्राइम पे काम कर रहे हैं, तो उनका सभी का मानना है कि पिछले 20, 25, 30 साल में, खास करके 90 के दशक या उसके पहले से, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने एक बड़ा सा नेटवर्क बनाया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, जिसमें किसी और की पेट्रोनाइजिंग भी हो सकती है। संभव है दुनिया के कुछ बड़े देश के जो डीप स्टेट जिसका जिक्र त्रिगुनायत साहब कर रहे हैं, उनकी पेट्रोनाइजिंग निश्चित रूप से रही होगी, नहीं तो हो नहीं पाता। तो ये जो नेटवर्क उन्होंने बनाया है, तो उस नेटवर्क के जरिए जो है कई जगह इनका वर्चस्व बढ़ गया है। बिल्कुल, इस नेटवर्क के जरिए ही कई जगह इनका जो वर्चस्व है वो बढ़ चुका है, और इस नेटवर्क को ही अब ध्वस्त करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ मुद्दा में जुड़ने के लिए। तो गृह मंत्रालय ने एनआईए को ड्रोन के जरिए हथियार, आईईडी, विस्फोटक भेजने पर खालिस्तानी गैंग और उससे जुड़े संगठनों पर एफआईआर दर्ज करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके चलते 5 खालिस्तानी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।